नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता पारीक और मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिर से संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, ये जो संस्कृत का पेपर है ये टीजीटी लेवल 2020 का एस्टेट का पेपर है और इसमें मैंने यही एस्टेट क्लियर किया था और इसमें जो क्वेश्चन मेरे संस्कृत में काफ़ी सही हुए थे, तो ये सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ आपको। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहले इसी को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नक्तम अव्ययस्य अर्थः भवति। नक्तम जो अव्यय पद है इसका अर्थ क्या है? तो अव्यय पद में नक्तम का अर्थ है रात। थोड़ा अल्प को कहते हैं और इसी तरह से अहन, दिन को अहन कहते हैं, अधिक ज़्यादा हो गया। और अगला प्रश्न है, एषु लघुत्रयाम न गण्यते। लघुत्रय में हमें पता है मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, और इसकी मैंने लघुत्रय में बना रखी है कुमेर। कुमेर कहने से ये तीनों आ जाती हैं। कु से कुमार संभव, मे से मेघदूत और र से रघुवंशम, तीनों आ जाती है। शिशुपाल जो है वो बृहत्रयी का भाग है। आगे है, इमी चित्राणी रेखांकित पद में शुद्ध रूप शयात। तो इमे नहीं होगा, इमानी चित्राणी होगा। चित्राणी बहुवचन में है तो इमानी भी ऐसे ही होगा, इमानी चित्राणी। अगला प्रश्न है नए पदांता टोर नाम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। नए पदांता टोर नाम ये संधि का सूत्र है जो कि ष्टुत्व संधि के अंदर है, नए पदांता टोर नाम। और इसमें षड्नगर्य से षण्नगर्य बनेगा, दुष्टः से दुष्टः बनेगा, संषष्टः से संषष्टः बनेगा, और षठ ते ये नहीं होगा, ये नए पदांता टोर नाम का नहीं है। नए पदांता टोर नाम एक इसमें जो कि अपवाद रूप में सूत्र है उसमें ये तीनों बनेंगे। षठ ते जो है ये नए पदांता टोर नाम का उदाहरण है, बाकी ष्टुत्व संधि से है। अपवाद सूत्र में षठ ते ये बनेगा। कस्मिन् विकल्पे नदी संज्ञको शब्दः वर्तते। कौन से शब्द में नदी संज्ञक शब्द नहीं है? तो कवि, हरि और इंद्र ये जो है ये तीनों ही पुरुषवाचक है, पुल्लिंग में है। और जो लक्ष्मी है यहाँ मैंने लिख भी रखा है, यूस्त्राख्यो नदी स्त्रीवाचक शब्दों की नदी संज्ञा होती है, तो लक्ष्मी जो शब्द है इसकी नदी संज्ञा होगी। अगला है, फूलों के चारों ओर भंवरे है, अस्य संस्कृत रूपम शयात। इसका संस्कृत रूप क्या होगा? तो संस्कृत रूप होगा पुष्पाणि परितः भ्रमराः सन्ति। पुष्पाणि परितः भ्रमराः सन्ति। पुष्पाणि जो द्वितीय विभक्ति है उसका एक वचन है, परितः भ्रमराः सन्ति। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि सन्ति। तो बहुत से पुष्पों के लिए पुष्पाणि परितः भ्रमराः सन्ति। और द्वितीय विभक्ति भीतर परितः समयानिक्षाः प्रतियोगी में द्वितीय, उस सूत्र के अनुसार इसमें द्वितीय विभक्ति है और इस तरह से ये रूप बनेगा, पुष्पाणि परितः भ्रमराः सन्ति। अगला है 97 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे 7 नंबर का है। तद अस्य अस्ति और तद अस्मिन् अस्ति। तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति, ये इति कस्मिन् प्रत्यय अर्थो भवति। कौन से प्रत्यय के लिए ये कहा गया है? तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति, तो ये कहा गया है मतु प्रत्यय के लिए। अगला है, कर्म वाच्ये क्रिया भवति। कर्म वाच्य में क्रिया कौन सी होती है या कैसी होती है ये पूछा गया है। कर्म वाच्य की क्रिया कौन सी है? तो सेव्यते। सेवंती हो जाता तो ये इसमें चला जाता कर्तृवाच्य में, सेव्यते, सेवते, सेवाते, सेवंते, इस तरह से बनता है। सेव्यते कर्मवाच्य में है। करिन शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम भवति। करिन शब्द का सप्तमी एकवचन में सीधा सा है करिणी। इसमें जो अंतिम जो है करिणी, करिणी में छोटी ई की मात्रा है। गी जो होता है गे गस भ्याम गंसी भ्याम व्यस, गंसों साम गी और सुप गी सप्तमी विभक्ति। लभ धातो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति।
तो लब धातु में जो विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है वो लभेरन बनेगा, लभेरन। अगला है कस्मिन् प्रयत्ने एकोनविंशति वर्णाः भवन्ति। कौन से प्रयत्न में एकोनविंशति वर्णाः भवन्ति, एकोनविंशति वर्णाः भवन्ति। एकोनविंशति यानी 20 से एक कम 19 वर्ण तो अल्प प्राण में होते हैं ये। अगला है क्री धातु लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। क्री धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा, तो बनेगा करोसी। करोसी में ष्टुत्व मूर्धन्य श आएगा, न कि दंत्य से आएगा, करोशी रूप बनेगा। कस्मिन् विकल्पे सुमेलनम नास्ति। इनमें विकल्प जो है वो असुमेलित नहीं, जो असुमेलित है वो बताना है। जगत जमा में इस जसत्व संधि है, जगदीश बनेगा। समकल्प पर स्वर्ण संधि है, संकल्प बन जाएगा। और शैतिप स्तिप ष्टुत्व संधि है। एतद मुरारी अनुस्वार संधि, इसमें जो एतद मुरारी से एतन मुरारी बनेगा ये भी परस्वर्ण है। मैं नासिक्य वर्ण है तो द भी द से द का पांचवा न नासिक्य वर्ण बन जाएगा, परस्वर्ण अनुस्वार। चतुर 4 अस्य स्त्रीलिंगे रूपम अस्ति। चतुर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है तो स्त्रीलिंग बनेगा चतुर 4 का चतस्र बनेगा, चतस्र। चतुर्षु रूपम नास्ति पूछा है, अच्छा नास्ति पूछा है, चतुर्षु नहीं बनेगा, चतस्र बनेगा। चतस्री भी चतस्रीषु, ये स्त्रीलिंग रूप है, चतुर्षु नहीं बनेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय अत्र केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत। तो अंतर्राष्ट्रीय सूत्र जो है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द बनेगा रोरी सूत्र से, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। दीपशिखा इत्यनेन संबद्ध कवि अस्ति। दीपशिखा सबको पता है, ये साहित्य से उठाया गया प्रश्न है। दीपशिखा कालिदास की को कहा गया है, कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है। अगला है अहम वाराणसी गमिष्यामि। वाक्य पूर्यता, वाक्य को पूरा करना है। गमिष्यामि भविष्य काल का है तो आने वाले कल में वो जाएगा। मैं वाराणसी, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। अहम स्व वाराणसी गमिष्यामि। अगला है मति शब्दस्य प्रथमायाः बहुवचने रूपम भवति। मति शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा, रूपम भवति। शब्द का प्रथमायाः बहुवचन रूप मत्यः होगा, मति मति मत्यः है। अगला है उपानवध्यांग वशः, ये कारक से उठाया गया प्रश्न है। इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा भवति। और हमें पता है कि आधार की कर्म संज्ञा ही होती है, उपानवध्यांग वश में कर्म संज्ञा होती है आधार की। कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणं 12 वर्णाः न भवन्ति। कौन से छंद के प्रतिचरण में 12 वर्ण नहीं होते। 12 वर्णों वाला जो छंद है वो पूछा है। इनमें से कौन सा छंद 12 वर्णों वाला नहीं है। भुजंग प्रयात में 12 है, वंशस्थ में भी 12 है और द्रुत विलंबत में भी 12 है, लेकिन वसंत तिलका में कितने हैं, 14 वर्ण है, 14 वर्ण है। अगला है पंचानाम कुमारी नाम समाहार है। पंचानाम कुमारी नाम समाहार है, समास का प्रश्न है ये। इसका समस्त पद क्या बनेगा, तो पंचानाम कुमारी नाम समाहार बहुवचन में ये मात्रा जो है ई की छोटी रहेगी, पंचकुमारी। 5 कुमारियों का समूह पंचकुमारी। यदा स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम विशेषेस्त तदा विशेषणम भविष्यति। जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग विशेष से है तो विशेषण किस में होगा। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग के साथ विशेषता बताएंगे तो क्या बनेगा, पुल्लिंगे द्विवचने। जैसे माता च पिता च पितरऊ बन गया, इस तरह से। आगे है द्रोणोब्रीहि। द्रोणोब्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति। द्रोणोब्रीहि जो है मुट्ठी भर चावल,
या मुट्ठी भर जो है, तो ये किस में मापे जाएंगे? तो ये परिमाण मात्र में, संख्या में नहीं मापे जाएंगे। ये जो पहला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे जो सूत्र है उसी से है लिया गया है। कार की जो प्रथमा विभक्ति है उसमें से उठाया गया है। अगला है अधोलिखितेषु तालव्य वर्णाः सन्ति। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो तालव्य वर्ण इचु यशानाम तालु, तो इसमें च वर्ग के 5 वर्ण आ गए और य, श और ई, इचु यशानाम तालु। अगला है खलु अव्यस्य प्रयोगः नास्ति। खलु अव्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ, ये पूछा है। वाक्य अलंकारे, निर्भर्त्सने, जिज्ञासायाम और अनुन्नय। अनुन्नय का, खलु का अनुन्नय में भी होता है, वाक्य अलंकार में भी होता है और जिज्ञासा में भी होता है, लेकिन निर्भर्त्सना में नहीं होता। अगला है घ्रा धातो लोट लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने किम रूपम स्यात्। जो घ्रा धातु है उसका लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप पूछा है, तो जिघ्राव होगा, जिघ्राव। इसमें विसर्ग नहीं आएगी। उत्तम पुरुष के द्विवचन में जिघ्राव है, जिघ्राम है, ऐसे बनेगा। और महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। क्वेश्चन नंबर 117, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। तो महाभारत में सबको पता है 18 पर्व हैं। अगला है अनुचित चिनोतु। अनुचित जो उचित नहीं है इसमें उसको चुनना है। तस्मै इदम तदर्थम, जो इसके लिए है, तदर्थम राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है बनेगा, राजा का आदमी। नराणाम पति, नरपति हो गया, नरों में जो पति है या नरों का जो अधिपति है। पितृण युक्त है, पितृयुक्त है, तो ये सही नहीं है। पितृण युक्त है, पितृयुक्त है, ये सही नहीं है, ये अनुचित है। गो अक्ष है, इत्यस्य संधि युक्त पदम भवति, गवाक्ष है, इसका रूप बनेगा गवाक्ष है। गो प्लस में अक्ष है, गवाक्ष है, संधि रूप बनेगा गवाक्ष है। उचित विकल्प चिनोतु, उचितम विकल्पम चिनोतु, उचित विकल्प चुनना है। उपौस्ति, उपौस्ति सही है, ये नहीं, उपौस्ति बनेगा, एक मात्रा आएगी। आत्म ऐक्यम, आत्मैक्यम नहीं होगा, आत्मैक्यम होगा। महाउरु, महोरु। नव ऊढ़ा, नवोढ़ा, इसमें मेरे ख्याल से नवोढ़ा भी उचित था। महाउरु, महउरु, महोरु, महाउरु सही है इसमें। अच्छा, नव ऊढ़ा में बड़ा ऊ आता है यहाँ, ऊढ़ा, नव ऊढ़ा सही है। महोड़ा बनेगा, ये सॉरी महोरु बनेगा, जो कि उचित है। परिक्रयण, परिक्रयण संप्रदानम अन्यतर्ष्याम है इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। परिक्रयण संप्रदानम अन्यतर्ष्याम, इस जो है इसमें सूत्र विकल्प संप्रदान संज्ञा जो है कौन से सूत्र से बनेगी? विकल्प से, तो ये बनेगी साधकतमस्य सूत्र से, विकल्प से। परिक्रयण संप्रदानम अन्यतर्ष्याम। अगला है किरातार्जुनीये कस्या रीते प्रयोगो अभवत्। किरातार्जुनीयम में रीति पूछी है, तो पांचाली रीति है इसमें। किरातार्जुनीयम में भारवी ने पांचाली रीति का प्रयोग करते हुए इसको लिखा है। विश्व कथा शतकम कस्य रचना अस्ति। तो आधुनिक जो कथाकार हैं संस्कृत के, उनके बारे में भी अब स्टेट में प्रश्न उठाने लगे हैं। तो ये पद्म शास्त्री की है विश्व कथा शतकम। तो आधुनिक जितने भी हैं संस्कृत के विद्वान, उनकी रचनाओं को हमें पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टेट पहले इनके बारे में नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछ लेता है। तो पद्म शास्त्री की रचना है विश्व कथा शतकम। मुखम मेणि दृश्यो भाति पूर्णचंद्र इवा परः कस्य अलंकारस्य उदाहरणम अस्ति। मुखम मेणि दृश्यो भाति पूर्णचंद्र है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख को जो है वो पूरा चंद्रमा ही बता दिया गया है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा की जिसमें जो
चंद्रमा मुख है, इसमें पूरी चंद्रमा की संभावना बता दी गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अधोलिखितेषु असुमेलित चिनोत। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में असुमेलित को चुनना है। स फलानी खादितवान तेन फलानी खादितानि सही है। कमला पायसम पक्वती पक्ववती, कमलया पायसम पकवानी नहीं बनेगा, तो यही सही है। कमला पायसम पक्वती, कमलया पायसम पकवानी, ये असंगत है। अगला है नाट्यशास्त्र से प्रणेता। सबको पता है नाट्यशास्त्र के प्रणेता, संस्कृत में हम पढ़ते हैं, भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। क्री क्यप, क्री जमा में क्यप इति भवति कृत्यम, कृत्यम बनेगा, क्री क्यप कृत्यम। अगला है रामायण, रामायण से प्रधान रस वर्तते। रामायण का प्रधान रस सबको पता है, करुण रस है रामायण का प्रधान रस। और अगला है कच्छपि इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रहो भविष्यति। कच्छपि का लौकिक विग्रह क्या होगा? कच्छेन पिबति इति, कच्छपि। अगला है वस प्लस तव्यत सम्यक रूपम अस्ति। वस के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर बनेगा वस्तव्यम। असुघोषस्य रचना नास्ति। बुद्धचरित सौंदर्यनंद सारिका पुत्र प्रकरण सारिपुत्र प्रकरणम, ये जो है ये असुघोष की रचना है। श्री विजय प्रशस्ति असुघोष की रचना नहीं है। अगला है भोगी लोके इत्यत्र भोगी शब्दस्य कृते संख्या निर्धारिता। तो भोगी लोके ये छंद से उठाया गया प्रश्न है। भोगी कितने होते हैं संख्या में, और लोग 7 होते हैं संख्या में, और भोगियों की संख्या 8 बताई गई है। तो भोगी संख्या में 8 होते हैं। ये 8 और 7 पर यति जो बताई गई है, भोगी लोग ये मालिनी छंद का। ईशावास्य उपनिषदि कति मंत्राः सन्ति। ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद कर्मधारय अस्ति। और यहाँ पर विशेषण उभय पद कर्मधारय किस में है? प्राप्त धन है, धन प्राप्त किया हुआ। सह पुत्र, पुत्र के साथ। छत्रोपानहम, सुप्तोत्थित। विशेषण उभय पद इसमें नहीं है। सोया और उठा, इसमें विशेषण उभय पद कर्मधारय नहीं है। और सॉरी, कर्मधारय इसी में है, सोया और उठा। प्राप्त धन है, धन को प्राप्त किया। सह पुत्र है, छत्रपान है। इन तीनों में विशेषण उभय पद नहीं है, क्योंकि इनमें सिर्फ विशेषण का एक ही विशेषण बताया गया है। धन को प्राप्त किया हुआ, प्राप्त धन है, जिसने धन को प्राप्त कर लिया। जो पुत्र के साथ है, सह पुत्र है, इस तरह से। तो सुप्त और उत्थित, सोया और उठा, 2 विशेषताएं हो गई, सोना और उठना। रिधि स्पृक इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। रिधि स्पृक का समास विग्रह क्या होगा? रिधि स्पृक ही होगा समास विग्रह है। अगला है निम्नांकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति। संज्ञा सूत्र इनमें से कौन सा है? इको यणची ये संधि सूत्र है। आद गुण है भी संधि सूत्र है। गुण संधि का इको यणची यण संधि का है। आकाश वर्णे दीर्घ है, ये दीर्घ संधि का है। वृद्धि राधे ये जो है ये सूत्र वृद्धि रेची वृद्धि संधि का संधि सूत्र है। और वृद्धि आदेच ये जो है ये संज्ञा सूत्र है। अगला है कश्य पद लालित्य संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम। पदलालित्य दंडी का प्रसिद्ध है, दंडिन है पदलालित्यम। देवदत्तस्य मोक्ष इच्छा अस्ति। अत्र मोक्ष पदे आधारः अस्ति। इसमें मोक्ष पद की जो आधार संज्ञा क्या होगी ये बताना है। आधार जो 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक। तो मोक्ष के विषय में इच्छा रखता है तो वैषयिक आधार हो गया है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायतः मंत्रांश कस्मात् सूक्तात् उद्धृतो अस्ति। ये चंद्रमा इनके मन से, और जातश्चक्षुः सूर्यो जायत, और जो चक्षुओं से सूर्य जन्मा और मन से चंद्रमा का जन्म हुआ, तो ये
पुरुष सूक्त से लिया गया है। पुरुष के किन किन अंगों से किसकी उत्पत्ति हुई इसमें ये बताया गया है। कस्मिन् पदे इक्तः प्रत्यय नास्ति, तो इसमें जो पृष्ठा है, पृष्ठा में इक्तः प्रत्यय नहीं है। दृष्टा पक्व इष्टानि इनमें सब में इक्तः प्रत्यय है। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, शिशु जलम पिबति, वाच्य परिवर्तन करना है तो शिशुना तृतीया जलम पीयते। कस्य महेश्वर सूत्रस्य मध्ये अकारस्येत संज्ञा, अकारस्येत संज्ञा, माहेश्वर सूत्र के मध्य में मध्य से अकार की संज्ञा किस में होती है? तो लण में होती है। लण मूल रूप से इस तरह से है, तो इसमें जो अनुनासिक ऐ है इसकी इत संज्ञा हुई है। विश्वस्य प्रतिमानम कः अस्ति, विश्व का प्रतिमान किसको माना गया है? तो ये इंद्र को माना गया है विश्व का प्रतिमान। अगला है वज्र कठोरम, वज्र कठोरम इत्यस्मिन् पदे कः समास है? तो वज्र कठोर में जो है कर्मधारय समास है। वज्र से भी कठोर जो है वज्र कठोरम। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारस्य उपकारकस्य भवति, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकस्य भवति, तो क्रिया की सिद्धि के लिए क्या है? करण संज्ञा होती है क्रिया की सिद्धि के प्रकृष्ट उपकार में। सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम कस्य अलंकारस्य लक्षणम, सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, तो ये दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार का लक्षण है सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। वैदिक मंत्राणां संकलनम कुत्र भवति, वैदिक मंत्रों का संकलन किस में किया गया है? तो ये संहिता में किया गया है वैदिक मंत्रों का संकलन। अगला है इत संज्ञा विधायक सूत्र नास्ति, उपदेशे जनुनासिकित शय प्रत्यस्य चुट्टू हलंत्यम, वैसे तो ये चारों ही है लेकिन जो उपदेश से इस तरह से लिखा जाएगा, उपदेश से अजनुनासिकित इस तरह से होगा, तो इसमें ये सही है। शय प्रत्यस्य को पता नहीं इन्होंने कैसे सही दे दिया था। अति स्नेह पाप संकी कस्मात् ग्रंथात् संग्रहित, अति स्नेह पाप संकी, तो ये अति स्नेह जो है वो पाप की आशंका करता है। ऐसा ये अभिज्ञान शाकुंतल में जो अब शकुंतला की सखियां हैं वो शकुंतला से ऐसा कह रही है कि अति स्नेह जो पाप की आशंका करता है। शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, शिशुपाल में 20 सर्ग हैं। तो दोस्तों ये थे एस्टेट लेवल 3 TGT के 60 प्रश्न जो कि मैंने हल करवाए हैं। इनमें मेरा अच्छा स्कोर था और यही मेरा स्टेट पास हुआ था। तो कृपया मेरे को बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, ना लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किस तरह से मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आगे भी मैं, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मैं अगला वीडियो PGT 3rd लेवल का जो पेपर है वो लेकर आऊँगी, और लेवल 2 का जो TGT का पेपर है संस्कृत का, ये मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया है। धन्यवाद।